सभी भाइयों बहनों को नमन बंदन। आज हम अभी जो यह श्रृंखला हमारी चल रही है गाँव के विकास के बारे में, और जो पर्वतीय गांव हैं उत्तराखंड, हिमाचल आदि प्रदेशों के, उन गांवों के विकास के बारे में और वहां से जो पलायन हो रहा है उस पर जो विशेष चर्चा चल रही है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पानी जो है पलायन का प्रमुख कारण शुरुआती दौर में बना। दूसरा कारण जो बना पलायन का कारण वो बना सड़कों का न होना। अब जब हम लोग आज की डेट में अपने गांव में जाते हैं तो अधिकतर गांव में, बहुत सारे गांव में सड़कें आ चुकी हैं। तो जब सड़कों को देख कर के हम लोग सोचते हैं कि जब यहाँ लोग थे तब सड़क नहीं थी, अब लोग चले गए और अब सड़क है। जब लोग थे, जब काफ़ी मात्रा में लोग पलायन नहीं किया था जब लोगों ने, तब तो सड़क थी नहीं। तब आदमी को क्या करना पड़ता था सब कार्य पैदल ही करना पड़ता था। मार्केट तक जाना है, गांव के बीच में जो एक 10 गांव के बीच में या 20 गांव के बीच में एक जो मार्केट होती है वहाँ पर जाना है तो वो उसके लिए पैदल ही जाना होता था। कोई सामान लाना है तो पैदल ही लाना होता था उबड़ खाबड़ रास्तों से जाना होता था। और भी बहुत सारी जो उससे क्या होता था, जो खासकर ऐसे घर होते थे जिनमें लोगों की संख्या कम होती थी या केवल बुजुर्ग लोग रहते हैं, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता था। जिसके घर में पर्याप्त मात्रा में सदस्य हैं, युवा वर्ग है, तो वो लोग तो अपना सामान वगैरह आसानी से ले आते थे मार्केट प्लेस से। 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे होते हैं। तो लेकिन जिनके यहाँ बुजुर्ग ही लोग हैं घर में, तो वो एक बुजुर्ग हैं या 2 बुजुर्ग हैं, इस तरीके से युवा वर्ग नहीं है। अब वो सामान कैसे लाए? थोड़ा बहुत आधा किलो, 1 किलो कोई सामान मंगाना है, आलू मंगाना है, कुछ मंगाना है, तो वो किसी से मंगा लेते थे। लेकिन कब तक मंगाएंगे दूसरे से भी? तो दूसरों पर पूरी तरह निर्भर हो जाते थे केवल सड़क की वजह से, सड़क न होने की वजह से। सड़क मार्ग होता तो अब जबकि सड़कें आ रही हैं तो गाँव में ही दुकानें भी बन गई हैं, छोटी मोटी चीज़ें उसी में मिल जाती हैं। जब सड़क नहीं थी तो दुकानें भी नहीं थी, और क्योंकि सड़क के किनारे ही जनरली दुकान बनाने का प्रयास होता है, दुकान। अब तो मकान भी सड़क के किनारे शिफ्ट हो रहे हैं धीरे धीरे गाँव के। तो वो जो है, अब तो पलायन की ये हद हो गई कि अब किसी गांव में आधे से अधिक घर के लोग बाहर चले गए, घरों पर ताला लग गया, घर खंडर में बदलने लगे और कई स्थितियाँ आ गई। तो अब सड़क की आवश्यकता क्या होती है? जो मॉडर्न डेवलपमेंट होता है, आधुनिक विकास होता है किसी गांव का, शहर का, एक तो हम जनरली क्या होता है, गांव को लाइटली लेते हैं। देश के आर्थिक विकास के मामले में जब देखा जाता तो हम उद्योगों की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं, शहरीकरण की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो बड़े बड़े उद्योगों को ज़्यादा ध्यान देते हैं। और गाँव को हम केवल ये समझते हैं कि वो खेती बाड़ी का स्थान है और वहाँ कोई सुविधाओं की आवश्यकता नहीं है। इस मामले में ये मानना पड़ेगा कि जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वो एक प्रकार से एक मनीषी व्यक्ति थे, ऋषि स्तर के व्यक्ति थे, ऐसा भी कह सकते हैं। तो उन्होंने एक अपनी पुस्तकों में उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी हैं और बहुत अच्छी पुस्तकें लिखी हैं। वो एक देशभक्त व्यक्ति थे। लोग आज की डेट में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात होती है, लेकिन देशभक्त किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, जब वो देशभक्त होता है तो वो सबका अपना होता है। तो इसी प्रकार डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को सभी लोग, किसी भी जाति के लोगों, किसी भी वर्ग के लोगों अपना समझते हैं। उसका कारण है क्योंकि वो व्यक्ति देशभक्त था और देश के विकास के लिए उसके लिए उन्होंने विचारधाराएँ रखी। गाँव के विकास के बारे में उनका जो विचारधारा थी, उन्होंने एक पूरा वाला जो कंसेप्ट दिया था, प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटीज़ इन रूरल एरियाज़, पूरा वाला कंसेप्ट था प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटीज़। तो अर्बन फैसिलिटी का मतलब सड़क, पानी, बिजली, कम्युनिकेशन सिस्टम, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और ये सारी व्यवस्थाएं, और भी जो फैसिलिटीज़ हो सकती हैं। छोटे छोटे गांव जो हैं, कस्बे हैं, 10 गांव के बीच में, 4 गांव के बीच में, ये सारी, और इंटरलिंकिंग, मतलब सड़कों के द्वारा इंटरलिंकिंग गाँव का आपस में, जैसे नदी जोड़ो अभियान वाली बात आती है, जैसे सड़कों की चतुर्भुज योजना बनी थी, और उसी तरीके से गाँव को आपस में लिंक करना,
उससे फ़ायदा क्या होगा? एक गांव के लोगों को दूसरे गांव के लोगों से संपर्क करने में, वहां जाने में, एक दूसरे की सहायता लेने में, देने में बहुत सहूलियत हो जाती है। लेकिन जब गांव को प्रमुखता नहीं दी गई देश की आर्थिक व्यवस्था में या देश के विकास की व्यवस्था में, जब उसको प्रमुखता नहीं दी गई, उसको लाइटली लिया गया, तो वो वाला पोर्शन नेगलेक्ट हो गया, एक तरह से काफ़ी मात्रा में नेगलेक्ट हो गया। पिछले 75-76 वर्ष में तो हम यही देखते आ रहे हैं कि गांव, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत नेगलेक्ट हो गए। वहाँ पर जो प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटीज़ वाली बात है, वो बात हो नहीं पाई। वहाँ पर सड़कें अगर बनी भी तो कैसी बनी? आज की डेट में भी हम सड़कें देते हैं, गाँव में जाते हैं हम लोग सड़कों में, जब स्कूल विद्यालयों में नशा मुक्ति के कार्यक्रम करते हैं या दूसरे जो भटकाव आ रहा है बच्चों के अंदर, उसके बारे में बात करने के लिए, संपर्क करने के लिए, या गांव में संपर्क करने के लिए जाते हैं गायत्री परिवार की टीम को ले करके, तो उस समय जो है हम देखते हैं कि जब उन सड़कों से गुजरते हैं और बाइक से गुजरते हैं, 2 पहिए वाली बाइक से, तो कितना कठिन होता है। उनमें जगह जगह गड्ढे, हर कदम पर गड्ढे मिलते हैं। सड़क तो होती ही नहीं, मान लो उसमें उसका वो भी बह चुका है आपका रेता, और ये जो रोड़ी वगैरह लगाते हैं, डामर तो बह चुका है, कोलतार तो बह चुका है, साथ में वो रोड़ी वगैरह सब बह चुका है। कहीं बह चुका, कहीं नहीं बहा है, तो कितना वो गड्ढे हो जाते हैं वहाँ पर बारिश की वजह से, अन्य जगह से। तो वो सड़कों का बुरा हाल होता है। बरसों तक वो सड़कों का सुधार नहीं होता, न गड्ढे भरते हैं, न सड़क में डामरीकरण होता है, न कुछ होता है। जनता कहती रह जाती है, नेताओं से कहती रह जाती है, शासन प्रशासन से कहती रह जाती है, लेकिन कोई खास ऐसी सुनवाई होती नहीं है। फिर भी वही चलता रहता है, वही चलता रहता है। हम जाते हैं किसी गांव में, इस बार देखते हैं कि फिर उनसे कहते भी हैं, आप शासन प्रशासन से कहिए, वो कहते भी हैं गांव के लोग, लेकिन बाद में अगली बार जब हम गांव में जाते हैं तो फिर वही चीज़ देखते हैं। हम कहते हैं क्या बात है, प्रोग्रेस तो कुछ दिख नहीं रही है सड़कों के मामले में। तो ये सड़कों की आवश्यकता क्या है? अगर शिक्षा की बात हो तो शिक्षा के लिए अगर दूर के कहीं अच्छे स्कूल में बच्चों को ले जाना है गांव से, तो उसके लिए सड़क की आवश्यकता पड़ेगी। स्वास्थ्य वाला मैटर है, क्योंकि गांव के अंदर तो अस्पताल होता नहीं है, तो दूर गांव कहीं अस्पताल होता है, 5 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर दूर अस्पताल होता है। उस अस्पताल तक पेशेंट को ले जाना है और पेशेंट चलने में सक्षम नहीं है, तो कैसे ले जाएंगे? डोली में रख करके कहाँ तक ले जाएंगे? बहुत दूर तक तो नहीं ले जा सकता है। रोड हेड तक, रोड हो तो रोड हेड तक ले जा सकते हैं, और रोड भी पता चला 5 किलोमीटर दूर है, वहाँ तक डोली से ले जाइए। डोली को ले जाने के लिए फिर कई लोग चाहिए, है ना? 2 लोगों से भी काम नहीं चलता, 2 लोग तो थक जाएंगे, 4 लोग 6 लोगों की आवश्यकता पड़ती है। फिर वहाँ से आगे यात्रा होती है, तो कितना कठिन हो जाता है आदमी के लिए। जब तक वो वहाँ तक रोड हेड तक जाता है व्यक्ति, तब तक पता चला उसने दम तोड़ दिया है या कोई और दिक्कत हो गई, इस बार से दिक्कतें आ जाती हैं। तो स्वास्थ्य के मामले में, स्वास्थ्य के लिए, और बीमार आदमी को आप गाड़ी से ले जा रहे हो या बाइक से ले जा रहे हो, तो उसके लिए ठीक सड़क चाहिए ना, ठीक ठाक। गड्ढे वाली सड़क होगी तो बीमार आदमी जा रहा है, बाइक के पीछे जो है बैठा हुआ, वो गिर भी सकता है उस बाइक से, कोई और दिक्कत आ सकती है, और भी बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। तो स्वास्थ्य के लिए हो चाहे शिक्षा के लिए हो, इसके लिए और रोज़गार के लिए तो सड़क अनिवार्य है। क्योंकि रोज़गार में जो मार्केटिंग होती है, जो लेन देन होता है, जो खाद और बीज पहुंचाना है और चीज़ें करनी हैं एक गांव से दूसरे गांव में, या शासन प्रशासन को कोई चीज़ पहुंचानी है, ट्रेनिंग देने वालों को गांव के अंदर जाना है, गांव के लोगों को कहीं ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग के लिए जाना है, समय पर जाना है, तो उस रोज़गार के लिए पूरी रोज़गार जो है बहुत हद तक सड़कों की अच्छी स्थिति पर निर्भर करता है। तो अगर हम 7 लाख गाँव को केंद्रीय बिंदु बनाएं भारतीय इंडियन इकोनॉमी का, भारतीय अर्थशास्त्र का, अर्थव्यवस्था का, और उसको पर्याप्त मात्रा में जो महत्व मिलना चाहिए, जितना महत्व मिलना चाहिए, क्योंकि 7 लाख गाँव की अर्थव्यवस्था एक कोई छोटी चीज़ नहीं है, और वो सड़क पर भी डिपेंड करती है, पानी पर भी डिपेंड करती है, और भी बहुत कुछ बातों पर वहाँ की अर्थव्यवस्था डिपेंड करती है। गांव का आदमी गांव में ही रोज़गार कैसे प्राप्त करे ताकि वह पलायन न करे। तो इस समस्या को अगर हल करना है तो हमको क्या देखना पड़ेगा? सड़कों की स्थिति देखनी पड़ेगी। कोई भी देश, चाहे पाश्चात्य देश हो, यूरोपियन कंट्रीज़ के हों, यूरोपियन कंट्रीज में बहुत सारे ऐसे गाँव हैं या अन्य जगह हैं जहाँ पर सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी होती है। थोड़ा सड़कों की चौड़ाई भले ही कम होती हो, लेकिन सड़कों की जो क्वालिटी होती है वो लगभग वैसी होती है जैसे कि शहर के अंदर जो सड़कें चलती हैं, शहर के अंदर सड़क होती हैं। राशन पानी
जो गैस का सिलेंडर वो तो सब सड़क से ही आना है। सारी व्यवस्था जो है गांव की सड़क पर ही डिपेंड करनी है। तो ये सड़कों का महत्व जो है किसी भी क्षेत्र का अगर विकास किया जाए वो बहुत ही अनिवार्य और बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब जैसे शासन प्रशासन के लोग हैं, शासन प्रशासन के लोगों को, हमारा गांव है जैसे उसमें 70-75 साल तक तो कोई डीएम एसडीएम ही नहीं आए पहुँचे। तो मैं यही सोचता था कि डीएम एसडीएम जब यहाँ पहुँचे ही नहीं हमारे गांव में, तो वो हमारे गांव के बारे में जानते क्या हैं, हमारे गांव की समस्या के बारे में क्या जानते हैं। और वो समस्या के बारे में जानेंगे नहीं, हालांकि वो समस्या को हल करना चाहते हैं, लेकिन वो गांव में पहुँचे नहीं तो गांव को जानते नहीं, तो गांव की समस्या को नहीं जानते तो वो उसको हल कैसे करेंगे। ग्रामीण जनता इतनी परिपक्व होती नहीं कि वो अपनी समस्याओं को, अधिकतर गांव की जनता जो है कि वो अपनी बात को सही रूप में जा कर के डीएम के पास जा कर के या अन्य जगह जा कर के शासन प्रशासन के पास जा कर के उसको कह सके, उसको प्रस्तुत कर सके, उसका एक्सप्लेन कर सके कि हमारी समस्या क्या है, किस तरह प्रभावी तरीके से। क्योंकि और बिना देखे वास्तव में समस्या को समझना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए गांव में जिसने ज़िंदगी जी है और गांव में एक प्रगतिशील माइंड के साथ, ओपन माइंड के साथ जिसने ज़िंदगी जी हो और उन अनुभवों से सीखा हो, तो वो व्यक्ति गांव की समस्या को जानता है। बहुत सारे देशों में परंपरा होती है कि हर नागरिक कम से कम 1 साल की आर्मी ट्रेनिंग देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जिसने आर्मी ट्रेनिंग ली है वही आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षा वाले कार्य में भागीदारी कर सकता है, सहयोग कर सकता है। ठीक उसी तरीके से मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को गांव में रहने की ट्रेनिंग भी 1 साल की दी जानी चाहिए, शहर के व्यक्ति को भी, ताकि वो गांव की समस्या को जान सके। वहाँ सड़क की क्या समस्या है, दूसरी समस्या क्या है। हर व्यक्ति, चाहे वो राजा का बेटा भी हो, चाहे कैसा भी बेटा हो, और ऐसे गांव में रहने की उसको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए जिस गांव में व्यवस्थाएं कम हो, सुविधाएं कम हो, ताकि वो समझ सके, गांव के दर्द को समझ सके, गांव में रहने के दर्द को समझ सके, गांव की समस्याओं को समझ सके। ऐसा व्यक्ति अगर आगे जा कर के कहीं ग्रामीण विकास की प्लानिंग करेगा, कहीं आगे जा कर के अच्छी नौकरी में जाता है और अगर के वो मिनिस्ट्री में जाता है, अन्य जगह जाता है, तो वो बेहतर तरीके से प्लानिंग, एक दिल में दर्द को लेकर के, उस समस्याओं का एक्सपोजर है उसके पास, तो उस एक्सपोजर को लेकर के वो जितने डीएम एसडीएम होते हैं इनकी ट्रेनिंग सिस्टम अगर हो सके तो आधा महीना 1 महीना गांव में रह कर के जीवन जीना और वहाँ की समस्याओं में पार्टिसिपेट करना, ये ट्रेनिंग का हिस्सा होना चाहिए। क्योंकि किसी भी ज़िले का, जैसे पहाड़ी ज़िलों का तो खास कर है, पहाड़ी ज़िलों में शहरी इलाके तो बहुत ही कम होते हैं, छोटे छोटे अल्मोड़ा, रानीखेत जैसे शहर होते हैं, बाकी तो सब ग्रामीण क्षेत्र ही होता है। तो जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए कार्य करना है तो ग्रामीण क्षेत्र का एक्सपोजर ट्रेनिंग के द्वारा नहीं क्यों ना दे दिया जाए। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी जा कर के वो आगे जा कर के हमारे शासन प्रशासन के लोग दोबारा गांव में जा सकते हैं, गांव का भ्रमण कर सकते हैं। जब पहले से एक्सपोजर हुआ और गांव की समस्या को जानते हैं तो वो जब नौकरी में होंगे तो उसमें वो अधिक से अधिक गाँव में जा कर के, और दूर रिमोट एरियाज में बहुत सारे डीएम एसडीएम लोग जाते भी हैं आज की डेट में, लेकिन वो अखबार में भी आता है, लेकिन ज़िले के अंदर एक आध गाँव तो होते नहीं हैं, अधिकतर गाँव ही होते हैं, बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में गाँव होते हैं। और कस्बे वाले एरिया, जो शहरी इलाके होते हैं, वो तो बहुत कम होते हैं, गिने चुने होते हैं, 10, 20, 30, 50 ऐसे होते हैं। बाकी गांव तो सैकड़ों की संख्या में होते हैं। तो भारत तो गांव का देश है ना। शहरी इलाके ढूंढेंगे, कस्बे वाले ढूंढेंगे तो वो तो थोड़े से एरिया हैं। तो क्या हम कस्बों के जो शहरी इलाके हैं, छोटे सिटीज़ हैं, टाउन्स हैं, उन्हीं के विकास के लिए कार्य करेंगे तो उससे देश मजबूत हो जाएगा क्या? शहरों में जो वास्तव में देश का विकास तो गांव के विकास पर डिपेंड करता है, तो उसके लिए सड़क वाला फैक्टर बहुत अनिवार्य है। और जो सीमांत गांव के हैं या अंदर के भी गांव के जो सड़कें हैं, वो देश की सुरक्षा के लिए भी बहुत अधिक इम्पोर्टेंट होती हैं। सड़कों से ही आर्मी गुजरती है, सड़कों से ही उनके लिए साधन पहुंचाने होते हैं, और हथियार पहुंचाने हैं, रसद पहुंचानी है, जो भी पहुंचानी है वो बॉर्डर एरियाज तक। रानीखेत से कभी हम देखते थे, हमारी जो कक्षा 6 से 12 तक की पढ़ाई रानीखेत में हुई, तो उसमें जो है हम देखते थे कि वहाँ कैंट आपका कैंटोनमेंट कैंट एरिया है, पूरा आर्मी का रेजिमेंट है, कुमाऊँ रेजिमेंट का सेंटर है रानीखेत में। तो वहाँ से हम देखते थे कभी कभी
पूरी गाड़ी भर करके आर्मी के लोग जो है वो हरी वाली गाड़ी होती है उसमें भर करके रानीखेत से बाहर को जा रहे हैं, बॉर्डर एरियाज को जा रहे हैं, अन्य क्षेत्र को जा रहे हैं। इस चीज़ को हम बचपन से देखते आ रहे हैं। तो वो गाड़ी कैसे जाएगी? वो हैवी गाड़ी होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं। वो टैंक को पहुंचाना हो, किसी और चीज़ को पहुंचाना हो, बॉर्डर एरिया तक पहुंचाना है, और बॉर्डर एरिया तक जाने के लिए आपको पहाड़ी एरिया से जाना ही पड़ेगा। तो पहाड़ी एरिया की सड़कें इसलिए भी मजबूत होनी चाहिए कि देश की सुरक्षा के लिए जब कभी युद्ध छिड़ता है, कोई और दिक्कत आती है, तो वो उन जो व्हीकल्स हैं, आर्मी व्हीकल्स हैं, वो आसानी से और बड़ी अच्छी गति के साथ उसमें यात्रा कर सकें। ये नहीं कि रास्ते में कोई सड़क टूट गई और कोई पुल टूटा है और भैया वहाँ देश की सुरक्षा का मामला है, कैसे गाड़ी आगे बढ़ेगी। इस तरीके से रोजगार के लिए हो, पर्यटन के लिए हो, अब बाहर का पर्यटक कैसे आएगा? टूटी फूटी सड़क में क्यों चलना पसंद करेगा? आपने कहा गांव बड़ा अच्छा है, गांव में बड़ी पर्यटन के लिए बहुत अच्छा है गांव में। केवल गांव का पर्यटन के लिए अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके लिए गांव तक पहुंचने वाली, आने जाने वाली जो सड़क है उसका शानदार होना जरूरी है। पर्यटक की जो है यात्रा अच्छी होनी चाहिए, उसको कोई दिक्कतें नहीं आनी चाहिए यात्रा में। तो पर्यटन वाले क्षेत्र को, ये पर्वतीय इलाका तो पूरा पर्यटन पर डिपेंड करता है, बहुत हद तक तो इसका अर्थव्यवस्था पर्यटन पर ही डिपेंड करती है। तो पर्यटन कैसे ठीक होगा? जब सड़कें ठीक होंगी। तो ये पर्यटन वाला मामला हो, स्वास्थ्य मामला हो, शासन प्रशासन वाले या हमारे नेतागण हैं, मंत्री हैं, वो गांव में कैसे पहुंचेंगे जब सड़क ठीक होगी? सड़क नहीं है या टूटी फूटी सड़क है, उससे जाना कौन मंत्री पसंद करेंगे? नहीं। और उनके जाने के लिए रातों रात तो सड़क ठीक होगी नहीं। अब तो धीरे धीरे थोड़ा बहुत हेलीपैड वगैरह भी बन रहे हैं, अन्य चीज़ें बन रहे हैं, लेकिन वो बड़ा महंगा कार्य है। हर कॉमन मैन के लिए उनसे यात्रा करना संभव नहीं है। बहुत इमरजेंसी में ही उनका प्रयोग हो सकता है, या कोई खाते पीते घर के लोग ही उनसे यात्रा कर सकते हैं, या कोई नेताजी वगैरह यात्रा कर सकते हैं हेलीकॉप्टर के माध्यम से। आम आदमी के लिए तो सड़क ही है, और आम पर्यटन व्यवस्था के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, हर दृष्टि से सड़कों का दुरुस्त होना बहुत ही अनिवार्य है। इस पर बहुत बड़ा फोकस अगर गाँव को वास्तव में हमने विकसित करना है और गाँव से पलायन को भी रोकना है। गाँव से पलायन क्यों हुआ? सड़कों के ना होने के कारण। क्योंकि लोगों ने देखा भाई हमको तो हर चीज़ के लिए जब भी जाना पड़ रहा है पैदल ही जाना पड़ रहा है, अपने बच्चों को स्कूल भेजना पड़ रहा है पैदल। कब तक पहुँचेगा वो? उसका 9 बजे का 10 बजे का स्कूल है, तब तक उसको पैदल जाने में कितना टाइम लगेगा उसको। और इस तरह से जो ज़िंदगी कठिन हो जाती है सड़कों के न होने से, गांव की ज़िंदगी वैसे ही कठिन है, वैसे ही वो लोग बहुत तपस्या करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। ऊपर से सड़क के न होने से उनकी वो कठिनाई अनावश्यक रूप से बढ़ जाती है, अनावश्यक रूप से ही कहना पड़ेगा। क्योंकि अगर सड़कें होती, सड़कों की व्यवस्था होती, तो वो जो ठीक देखिए दशरथ मांझी का एग्जाम्पल आपने देखा ना, तो वो सड़क जो थी, वो रास्ता जो था वो तो बड़ा लंबा रास्ता था, जो बना हुआ रास्ता था, और उस लंबे रास्ते से जाने के कारण से उसकी श्रीमती का देहावसान हो गया, बीमार होने की वजह से अस्पताल तक नहीं पहुंच पाए। तो ऐसे में उस व्यक्ति के अंदर एक आक्रोश पैदा हुआ, एक जुनून पैदा हुआ। उन्होंने पहाड़ को काट करके रास्ता बना दिया ताकि आगे जा कर के इस कारण से औरों के घर में दिक्कतें नहीं आनी चाहिए, हमारे गांव के क्षेत्र के और लोगों के जीवन में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ऐसी एक संवेदना पैदा हुई। तो दशरथ मांझी ने जो है वो वहाँ से पूरे पहाड़ को काट करके जो रास्ता बनाया, उससे जो है अस्पताल तक जाने का या अन्य क्षेत्र से संपर्क करने का मार्ग बहुत छोटा हो गया। तो सड़कों के माध्यम से और उनके माध्यम से पूरा, ये तो प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज, ये कंसेप्ट आज नहीं तो कल हमें पूरा करना ही पड़ेगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को दिमाग से निकाल दें। एक मनीषी के, एक ऋषि स्तर के व्यक्ति के, एक महान वैज्ञानिक के अंदर से एक संवेदनशील, संवेदना वाला जो व्यक्ति था, जो भारत देश से असीम प्रेम करता था, ऐसे व्यक्ति के मनोमस्तिष्क से, एक वैज्ञानिक के मनोमस्तिष्क से निकला हुआ विचारधारा है प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटीज़ इन रूरल एरियाज, पूरा का कंसेप्ट है। तो उसमें प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटीज़ में सबसे पहले जो फैसिलिटी हमारे गाँव में होनी चाहिए वो होनी चाहिए पानी की और सड़क की। ये दो चीज़ें हो जाएंगी तो ये सड़क का जो आधारशिला होगी, सड़क के कारण से जो डेवलपमेंट होगा वो सुचारू होने लगेगा, और पानी के कारण से जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी, और आगे डेवलपमेंट भी, अन्य कृषि है, अन्य चीज़ें हैं, वो तो रोज़गार वाला जब बिंदु आएगा उसमें बातें क्लियर हो जाएंगी।
और आप सबसे निवेदन है कि ये जो सड़क वाला मामला है, हमारे हरी बिष्ट जी हैं इधर काकड़ी घाट एरिया में, उनके गांव की जो सड़क है उसमें जाते थे हम। उनके गांव में कोई कार्यक्रम करना हो, मटीला गांव है, सूरी पोस्ट ऑफिस सूरी, इधर काकड़ी घाट से ऊपर शीतला खेत की ओर रोड जाती है। उस सड़क की इतनी दुर्दशा। फिर हम जूड़ कपून वाले सड़क में गए चौंसली से सामने की ओर, उसका भी हाल इतना बुरा था। तो उन सड़कों में जाने पर हमको लगता था कि बाइक में जाना कितना कठिन है। कभी बाइक फिसल सकती है, कहीं वो हो सकती है, डिसबैलेंस हो सकती है। एक बार तो हम गिर भी गए थे। अच्छा हुआ कि हमारे सिर में हेलमेट था, हम पीछे बैठ करके भी हेलमेट पहनते हैं, तो अलग से हमने हेलमेट खरीदा हुआ है। बाइक हम नहीं चलाते हैं, लेकिन हेलमेट पहन करके किसी के साथ जाना हो तो उसके लिए, तो वो हेलमेट ने हमको बचा दिया। वो कच्ची सड़क में जा रहे थे, डाउन में जा रहे थे, और बाइक जो है डिसबैलेंस होगी। तो ऐसे ऐसे बहुत सड़कों को हम बार बार उनसे कहते थे आपकी सड़क अभी ठीक हुई कि नहीं हुई, डामर हुआ कि नहीं हुआ, तो वो कहते थे अभी तो नहीं हुआ, बातचीत तो हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन सब कुछ अभी पेंडिंग में चल रहा है। तो ये सब एक स्वतः संज्ञान वाली बात आती है, जो स्वतः जागरूकता वाली बात होती है। शासन के अंदर, प्रशासन के अंदर, हमारे एमएलए एमपीज के अंतर्गत अंदर वो जो है, देखिए भैया वोट तो मिल ही जाएगा, अगर अच्छा काम होगा, कहीं भी एक संवेदना के साथ अगर कार्य किया जाएगा, तो उस आदमी को पहचानेंगे नहीं लोग। क्या आदमी को वोट देते हैं लोग, पार्टी को नहीं देते हैं। आदमी अगर दुरुस्त है, संवेदनशील व्यक्ति है, एपीजे अब्दुल कलाम जैसा व्यक्ति है, और ऐसे अन्य लोगों की तरह, ऐसे मदर टेरेसा जैसा व्यक्तित्व हो, अन्य अरविंद घोष जैसे व्यक्तित्व हो, संवेदनशील हो, सुभाष चंद्र बोस जैसी संवेदना और संकल्प हो, तो ऐसे लोगों को वोट तो मिल ही जाएगा। जेन्युइन वर्क होना चाहिए, जेन्युइन वर्क होना चाहिए। केवल वोट के लिए ही कुछ कार्य कर देना, संतुष्टिकरण के लिए, तुष्टिकरण की नीति के अंतर्गत कुछ कार्य करना, कुछ यहाँ कर लिया, कुछ वहाँ कर लिया, चलो यहाँ से भी वोट मिल जाएगा, वहाँ से भी वोट मिल जाएगा, ये अलग चीज़ है। लेकिन देश के विकास के प्रति संवेदनशील होना, गांव के विकास के प्रति अगर संवेदनशील होकर के कार्य करेंगे हमारे नेतागण और अन्य लोग, नेतागण समझदार होते हैं, काफ़ी अनुभवी लोग भी होते हैं, ये मैं मानता हूँ, संकल्प वाले लोग भी होते हैं, लेकिन संकल्प के साथ संवेदना की भी आवश्यकता होती है, देशभक्ति की भी आवश्यकता होती है। तो देशभक्ति के जज्बे के साथ अगर हम देखेंगे गाँव के दीर्घकालीन विकास के हिसाब से हम सोचेंगे, तो हम वास्तविक कार्य, जो कार्य अधूरे रह गए अभी तक 75 साल 76 साल हो गए, उसके बावजूद भी देखिए ना पानी की समस्या हल हो पाई, ना सड़कें पहुंची तो हैं, लेकिन जबकि तब पहुंची हैं जब पलायन हो गया, और वो सड़कों की स्थिति भी ठीक नहीं है। कुछ ही गाँव में होगी जहाँ खासकर, हाँ, हमारे हरीश रावत जी जो रहे हैं मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, उनके गांव में मैं एक बार गया था, तो वहाँ की सड़क बिल्कुल मुझे ऐसा लगा कि जैसे बिल्कुल बहुत शानदार सड़क, उसमें एक भी गड्ढा नहीं था। तो उस तरीके से तो वो जिस एरिया में कोई प्रभावशाली नेतागण है या अन्य है, वहाँ तो सड़क थोड़ा बहुत ठीक हो भी जा रही है। तो अन्य गाँव जो एमएलए एमपी होते हैं वो किसी एक गांव के या 2-4 गांव के नहीं होते हैं। तो जो हमारे प्रभावशाली नेतागण कहीं पर हैं, किसी ग्रामीण क्षेत्र में, किसी इलाके में ज़्यादा उनका प्रभाव रहता है, तो उस गांव में थोड़ा बहुत गांव वालों की सुन ली जाती है, अन्य जगह नहीं सुन पाते हैं। लेकिन उनका पूरा एरिया होता है, जहाँ से वोट मिले हैं, जहाँ से नहीं मिले हैं, हर क्षेत्र का विकास अगर हो रहा है, जहाँ से नहीं मिले हैं वहाँ भी काम करेंगे तो अगली बार वोट मिल जाएंगे वहाँ से भी, सीधी सी बात है। तो और अपनी स्थिति सुदृढ़ हो जाती है, चुनावी स्थिति से भी देखा जाए। बाकी शासन प्रशासन का तो कर्तव्य बनता ही है, जो जिलाधिकारी होते हैं वो तो जिले के मालिक होते हैं, और पूरा पीडब्ल्यूडी का जो डिपार्टमेंट है ये सारे का सारा उनके अंडर में होता है। और भी डिपार्टमेंट्स हैं, वन विभाग है, इरिगेशन वाला है, दूसरे हैं, सारे के सारे विभाग होते हैं, बिजली है, पानी है, जल संस्थान है। तो ये जो है जिलाधिकारी तो बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। लेकिन एक और आवश्यकता है कि जिलाधिकारी अगर अच्छा कार्य कर रहे हो तो उसमें नेतागण किसी कारण से, पर्सनल नाराजगी के कारण से, किसी कारण से अगर उनके कार्य में व्यवधान नहीं करें, ट्रांसफ़र करवा दिया जाता है, कुछ और करवा दिया जाता है। ऐसा ये देखा जाए पर्सनल छोटी मोटी चीज़ों में, हर चीज़ में ज़रूरी नहीं है कि वो एक प्रशासनिक अधिकारी सहमति हो जाए, नहीं, तो वो दबाई डालने वाली बातें वो डालनी जो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बड़ी गलती कर रहा है डीएम, जिलाधिकारी या एडीएम जो है गलती कर रहे हैं, तो वो अलग मैटर है। लेकिन अगर वो अपने कर्तव्य को ठीक से कर रहे हैं तो
ये नहीं कि 6 महीने बाद ट्रांसफ़र हो गया, 1 साल बाद ट्रांसफ़र करवा दिया, वो करवा दिया। सबको अपनी पावर का सही इस्तेमाल अगर करें तो गाँवों का विकास बेहतर हो सकता है और वहाँ पर सड़क, पानी, ये सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा सकती हैं। जो पिछले 75-76 साल में नहीं हो पाया वो अगले 5 साल के अंदर हो सकता है, 10 साल के अंदर हो सकता है। और कुछ सड़कें जो जिनमें गड्ढे हैं या कच्चे हैं वो तो 1-2 साल के अंदर ठीक की जा सकती हैं, क्योंकि सड़कें पहले से हैं, केवल ठीक करना है उसको। तो इसके लिए जो है निवेदन है शासन से भी, प्रशासन से भी, MLA MP से भी और मंत्रीगणों से भी और भारत सरकार, प्रदेश सरकार, सभी से निवेदन है। और साथ में जनता से भी निवेदन है कि हम लोग संगठित होकर के इन अपने कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति जागरूक होते हुए गाँव के विकास के लिए आगे कैसे हो सकता है। और सड़कों के प्रति ये पलायन आज की डेट में भी पलायन जारी है, ऐसा नहीं कि बंद हो गया। और उसके पीछे कहीं ना कहीं सड़क भी एक कारण है और क्योंकि बिना सड़क के आगे वाले कार्य, जो आगे वाले विषय आएंगे, शिक्षा, रोजगार वाली चीज़ें, वो चीज़ें पूरी हो नहीं पाती हैं। पानी के बिना भी नहीं हो सकती हैं। सबसे पहले तो पानी ही चाहिए, फिर सड़क चाहिए, फिर अन्य चीज़ें। आइए अन्य मुद्दों पर फिर बात हम करेंगे अगले वीडियो में। और इस वीडियो में आपको अगर कोई अच्छी सार्थक चीज़ें लगें तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक, अधिक से अधिक ग्रुप्स में अवश्य भेजने का प्रयास करें। उससे क्या होगा, अधिक से अधिक लोग इन मुद्दों के प्रति जागरूक हो सकेंगे। ये सड़क, पानी वाली बातें लगती है कि हम बहुत बार इन पर चर्चा हो रखी है, अखबारों में भी आता है, अन्य चीज़ में भी आता है, लेकिन एक विज़न को क्लियर करने के लिए, चीज़ों की लक्ष्य तक पहुंचने के लिए और विज़न क्लियर करने के लिए हो सकता है इनमें कुछ अच्छे विचार मिल सकते हो। अगर कुछ नया मिले तो इसको आगे पहुंचाने का प्रयास करें। तब तक के लिए अगले वीडियो में अगले नए विषय पर चर्चा करने तक के लिए आप सबसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।